और जो ये लेटर है, ये लेटर मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है। मैं इसका खंडन करता हूँ कि ये जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटर पूर्णतया गलत है। जब बात हुई इनके पदाधिकारियों से, तो एक पदाधिकारी साहब को पता ही नहीं है कि ये लेटर जारी कब हुआ। एक वो आपके लेटर हेड पे वर्मा जी के खिलाफ लिखा हुआ कुछ, पता नहीं, संज्ञान नहीं है, पता नहीं, संज्ञान नहीं है। खानपुर विधानसभा को लेकर सबसे बड़ी खबर। खानपुर विधानसभा में जब से चुनाव के दौर शुरू हो गए हैं, हालांकि चुनाव के दौर सिर्फ खानपुर विधानसभा में नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड में है। 2022 में चुनाव है और चुनाव के वक्त सभी राजनेताओं को टिकट चाहिए। इस चीज को लेकर के खानपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं सुभाष वर्मा जी, जो कि पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष होते हुए उन्होंने 1.5 साल में जो कार्य कराए उनके विषय में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो विधायक हैं कानपुर के, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, वो पिछले 10 साल से लगातार खानपुर विधानसभा के विधायक हैं। लेकिन इस वक्त ये कह रहे हैं कि फिलहाल मैं चुनाव इस विधानसभा से नहीं लड़ूंगा, मैं दूसरे विधानसभा को टटोलने की और गुड़ देने की कोशिश करूंगा और इस विधानसभा से रानी साहिबा चुनाव लड़ेंगी, ऐसा उनका वक्तव्य है। लेकिन एक इंटरव्यू देते हुए अचानक उन्होंने ये भी कह दिया, सुभाष वर्मा के विषय में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे 360 को लेकर के मैं जेब में घूमता हूं। लेकिन सुभाष वर्मा का भी पलटवार आया। उन्होंने एक बात कही कि 360 कोई और होंगे, सुभाष वर्मा इकलौता है, अकेला है और चुनाव लड़ने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है, लड़ने के लिए कभी टिकट की आवश्यकता नहीं होती। अब इन बातों का मतलब क्या निकालना है ये जनता सोचेगी और ये आपस में लड़ते हुए किसको क्या समझाना चाहते हैं ये भी जनता सोचेगी। और इन्हीं शब्द प्रहार के बीच एक लेटर जारी होता है। लेटर जारी होता है दुर्गा कॉलोनी विकास समिति का। क्या लिखते हैं ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि श्रीमान सुभाष वर्मा जी जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वो दूसरे का भला क्या करेंगे। अब आप इसको देखेंगे तो जाहिर सी बात है सुभाष वर्मा जी के लिए निगेटिविटी पैदा होगी। क्यों? क्योंकि किसी समिति ने अपने लेटर हेड पर यह बात कही है और लेटर हेड पर बात कहने का मतलब यह है कि प्रामाणिक तौर पर उस कॉलोनी के लोग उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम सुभाष वर्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है कि क्या कभी कोई समिति जो कि कॉलोनी की समिति है वो किसी नेता के विरोध में इतना शब्द लिख सकती है? क्या समितियों का काम किसी एक नेता के पक्षधर होना या एक नेता के एंटी होने का काम है? ये सोचने का विषय है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटर पूर्णतया गलत है। जब बात हुई इनके पदाधिकारियों से, तो एक पदाधिकारी साहब को पता ही नहीं है कि ये लेटर जारी कब हुआ, ये लेटर जारी किया किसने। तो संशय पैदा हुआ कि जारी कौन कर सकता है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बात कही कि हमने तो लेटर दिया था सड़क बनवाने के लिए विधायक प्रणव सिंह चैंपियन जी को। तो क्या वहां से इसका इस्तेमाल किया गया? ये सवाल है जो आपके लिए हो सकता है कि किसी ने मजाक किया, लेकिन मजाक क्या कोई ऐसा भी करता है, ये भी सोचने का विषय है। आइए अब आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिस ऑडियो को सुन करके शायद आपको ये लगे कि कहानी अलग है और लिखी कुछ और जा रही है। अच्छा मैं ये कह रहा था, एक वो आपके लेटर हेड पे वर्मा जी के खिलाफ लिखा हुआ कुछ, पता नहीं, संज्ञान नहीं है। नहीं, और वो मतलब दिख रहा है कि गलत लिखा हुआ है, ये प्रणव के किसी चेले चपाटे ने लिखा है। हो सकता है क्योंकि मैं अभी रोड राट के लिए गया था ना लेटर हेड देने के लिए वहाँ। हाँ, तो आपने वो जो रोड कर दिया उसे ही स्कैन करके वो फट दिया। अच्छा, इसका खंडन करना है आपको, है? मतलब वो गलत लिखा हुआ है सब चीज, उसका खंडन करना है आपको। अच्छा, मतलब कि ये मेरे लेटर हेड नहीं है, या मतलब जो है मेरे लेटर का दुरुपयोग किया गया है। आप देख लेना, मैंने आपको व्हाट्सअप करा है वो। अच्छा, ठीक है भाई जी, वो मतलब ये तो गलत है ना आपकी, मतलब आप वहाँ रोड के लिए देके आए हो और उन्होंने आपके लेटर का दूसरा यूज कर लिया। अच्छा, हाँ। मैंने शनेश्वर जी के हाथ भेजा था, फिर भी मैं पता करता हूँ शनेश्वर जी ने क्या करा था। ठीक है, नहीं, ये शनेश्वर जी ने नहीं, ये तो आप वहाँ चैंपियन के यहाँ देके आए थे ना आप रोड बनने के लिए। हाँ, हाँ, तो वहीं से गड़बड़ हुआ है सारा।
अच्छा, मैंने वो भेजा है आपको, आप देखो जरा इसे। ठीक ठीक। ठीक, ओके सर। अब मैं आपको दिखाता हूं वो वीडियो जिसमें पदाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लेटर का तो मैं पूर्णतः खंडन करता हूं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो एक के विपरीत कैसे लिखा? तो उन्होंने कहा कि हमने लिखा ही नहीं, हो सकता है किसी ने गलत यूज किया हो। अब किसने गलत यूज किया है ये आप बैठ करके सोचिए। हमारे बीच में दुर्गा विकास समिति के अध्यक्ष माननीय अमर सिंह बिष्ट जी हैं। मैं उनसे जो आज एक उनका लेटर जारी हुआ है उसके बारे में पूछना चाह रहा हूं। अध्यक्ष जी बताइए क्या है इस लेटर की सच्चाई? मैं विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जी का भी सम्मान करता हूं और उतना ही सम्मान श्री सुभाष वर्मा जी का भी करता हूं। और जो ये लेटर है, ये लेटर मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है, मैं इसका खंडन करता हूँ। इसमें जो वर्मा जी के बारे में एक आपका लेटर चल रहा है, वो लेटर आपके द्वारा इशू नहीं किया गया? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन विधायक प्रणव सिंह चैंपियन बार बार ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रचारित प्रसारित होते रहे हैं। कभी उत्तराखंड की बात को लेकर के हो, तो कभी संजय गुप्ता से विवाद को लेकर के हो, तो कभी एबीवीपी के कार्यकर्ता से लेकर के। ये बार बार उनके ऑडियो और वीडियो वायरल होते रहे हैं और जब भी ऐसा होता है तो वो सोशल मीडिया के सामने आते हैं और अपने उस वक्तव्य का खंडन करते हुए अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पर ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये ऑडियो बार बार वायरल कैसे हो जाती है। एक कहावत है ना, तोल मोल के बोल। मैं कोई सीख नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तोल मोल करके बोलना बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है। सोच समझ करके अगर हम बोलते हैं तब जाकर के हम समाज में वो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन तोल मोल के बोलने के बाद अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है? पछतावा होता है। वो पछतावे के बाद हम आकर के खंडन करते हैं। और एक और कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया खेत कितना चुगेगी, कब चुगेगी, ये पता नहीं। विधायक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ेगा ये पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक चैंपियन जी इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि यहां से चुनाव रानी देवयानी लड़ेगी। देखना यह होगा कि चुनाव लड़ता कौन है, यह भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव कौन लड़ता है, तो यह भी देखना होगा कि जनता का मूड क्या है। लेकिन ये सारे जो तथ्य आपके सामने दिख रहे हैं, विवाद दिख रहे हैं, इन विवादों को लेकर के आपके मन में जो भी स्थिति प्रकट होती है, स्वतंत्र रूप से आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए खानपुर विधानसभा से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।